वही नेता जो आज समाज सुधारक कहे जाते हैं, उन्होंने महिलाओं के अधिकारों का विरोध किया। अंबेडकर ने बार बार कहा, अगर भारत को आगे बढ़ाना है तो जातिवाद और लैंगिक भेदभाव खत्म करना होगा। लेकिन सत्ता के लालची नेताओं ने सिर्फ अपनी कुर्सी बचाने के लिए इस बिल को पास नहीं होने दिया। आखिरकार थक हार कर अंबेडकर को कानून मंत्री के पद से इस्तीफा देना पड़ा। सोचिए, जिसने संविधान दिया उसे ही अपनी कुर्सी छोड़नी पड़ी। ये सिर्फ राजनीतिक धोखा नहीं था, ये इस देश की आत्मा के साथ धोखा था। डॉक्टर अंबेडकर के साथ सबसे बड़ा धोखा तब हुआ जब उन्होंने महिलाओं के अधिकारों के लिए हिंदू कोड बिल पेश किया। इस बिल का मकसद था महिलाओं को संपत्ति में बराबरी, विवाह में अधिकार और तलाक का हक देना। लेकिन यही वो जगह थी जहां उनके विरोधियों का असली चेहरा सामने आया। नेहरू सरकार ने बार बार उस बिल को रोका, संसद में चर्चा नहीं होने दी। आखिरकार डॉक्टर अंबेडकर ने इस साजिश को समझा और मंत्री पद से इस्तीफा दे दिया। सोचिए, जिस आदमी ने संविधान लिखा उसे अपने ही देश में महिलाओं के अधिकार दिलाने से रोका गया। नेहरू ने उस वक्त राष्ट्रहित का बहाना बनाया, लेकिन हकीकत ये थी कि ब्राह्मणवादी मानसिकता इस बदलाव से डर गई थी। अंबेडकर का सपना था एक ऐसा भारत जहां हर औरत को बराबरी का हक मिले, लेकिन सत्ता के भूखे इन नेताओं ने उस सपने को कुचल दिया। फिर भी डॉक्टर अंबेडकर झुके नहीं। उन्होंने कहा था, मैं जला दिया जाऊं तो मंजूर है, पर झुकूंगा नहीं। यही वजह है कि आज भी अगर भारत में महिलाओं को अधिकार मिलते हैं तो उसकी बुनियाद अंबेडकर की कलम से रखी गई थी। और बहुजन समाज का कोई भी बच्चा अगर फिल्म लाइन में जाना चाहता है, 1.5 करोड़ का सेटअप 4 करोड़ में से मेरा बच्चा आज भी खड़ा हुआ है। कोई भी बहुजन समाज का बच्चा कैमरामैन, डायरेक्शन, प्रोडक्शन डिपार्टमेंट, एडिटिंग, एक्टिंग, एंकरिंग, ये फ्री ऑफ कॉस्ट में सिखाने को तैयार। ऐसे सैकड़ों मनुवादियों को जेल भिजवा चुका हूँ जो मेरे समाज पे मेरी बहन बेटियों पर अत्याचार करते। ना बिकता हूँ, ना मुझे कोई खरीद सकता है, ना समझौता करता हूँ। सिर्फ 18 घंटे काम करता हूँ। जब तक बहुजन समाज के पीड़ित व्यक्ति को न्याय नहीं मिल जाता, तब तक मैं बाबा साहब के विचारों और संविधान पर चलता हूं। धर्म पढ़ाएंगे आपको, रामायण, महाभारत, गीता, बाइबल और कुरान। दोस्तों, आपको पढ़ना होगा भारत का संविधान। अगर आपको आजादी चाहिए तो सिर्फ एक ही रास्ता है, संविधान। 1984 में काशीराम साहब को ज्वाइन किया मैंने, और उस टाइम मैं 9th क्लास में पढ़ता था। उनके उस रास्ते पे काम करता हूँ। सामाजिक आंदोलन चलते रहना चाहिए, राजनीतिक आंदोलन चले या ना चले। हमारे चैनल बहुजन दस्तक एंड कॉन्स्टिट्यूशन न्यूज लाइक, शेयर, सब्सक्राइब देखना मत भूलिएगा। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।